हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सब ब्रेथ से संबंधित क्षेत्रफल के लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह सब समझेंगे। तो हम सब आज वृत्तखंड पढ़ेंगे। वृत्तखंड देखिए क्या होता है। तो मान लेते हैं वृत्त है, क्या है? वृत्त। इसका नाम है वृत्त। वृत्त का मतलब वृत्त हुआ, खंड का मतलब टुकड़ा, यानी वृत्त का जो टुकड़ा है उसे हम वृत्त खंड कहेंगे। जैसे मान लो ये पूरा क्षेत्रफल है, ये क्या है? पूरा क्षेत्रफल है, और हम इसका छोटा सा एक टुकड़ा निकालते हैं ऐसे, जीवा से अलग करके ऐसे। इस छोटे से भाग को हम वृत्त खंड कहेंगे, क्योंकि यह वृत्त का क्या है? एक टुकड़ा है। इसे बनाने के लिए हम त्रिज्यखंड की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? त्रिज्यखंड की। मान लेते हैं एक त्रिज्यखंड था ओ ए बी, और ये ए बी एक जीवा थी, और इस भाग जो ये छायांकित भाग बने वो हुआ वृत्तखंड। क्या हुआ? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड की परिधि की बात करें तो ध्यान से अगर देखें हम, तो वृत्तखंड की परिधि कुछ ऐसा दिख रही है, ऐसा। ये कुछ ऐसा फिगर दिख रही है ना, थोड़ा सा। तो ये हुआ जीवा की लंबाई और ये चाप की लंबाई। अगर इसे और कर्व करें, हल्का बनाए, हल्का छोटा ऐसे, तो यही है वृत्तखंड। तो ये हुआ चाप की लंबाई और ये हुआ जीवा की लंबाई। अगर जीवा की लंबाई और चाप की लंबाई आपस में जोड़ दिया जाए तो वृत्तखंड की क्या होगी? परिमाप होगी। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का परिमाप बराबर, यानी परिधि बराबर क्या हो जाएंगे? जीवा की लंबाई, जो जीवा उससे संबंधित हो, प्लस, ये नहीं कि कोई भी जीवा, ये जीवा, ये ए बी जीवा, शॉर्ट में लिखते हैं ए बी, प्लस चाप की लंबाई। कौन सी चाप? तो यहां नाम देते हैं ए सी बी। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये वृत्तखंड जो है वो वृत्तखंड का क्या निकल जाएगा? परिमाप, यानी परिधि। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल अगर ध्यान से देखें हम, तो कोई ऐसा कर्व बनाया था त्रिज्यखंड भी, है नहीं? अगर ये त्रिज्यखंड को छोटा सा मान ले ऐसे, तो ये त्रिभुज बनता है। ये क्या बनता है? त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है और ये पूरा फिगर त्रिज्यखंड है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो यही बचता है ये। तो हम यहां लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ लिख भी सकते हैं किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं त्रिभुज में एक बड़ा 2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई। अब यहां से मान लेते हैं हम, ध्यान समझिएगा कैसे कैसे निकालते हैं। इसका तो क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे? तो एक फिल करते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि मान ले ये त्रिभुज है, इसे है ना डिलीट करते पहले समझने के लिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब समझते हैं आगे।
कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर क्या निकालेंगे हम, देखिए तो जरा लिखेंगे, यहाँ पे एक फिगर देते हैं हम। ये छायांकित भाग वृत्तखंड है, तो ओ ए बी यहाँ लगते हैं सी, तो लिखेंगे ना कि त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर हम स्टॉप करते हैं ऐसा ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, याद रखिएगा। अब हम सब चलते हैं कि अर्धवृत्त, चतुर्थांश, ये दो और टॉपिक बचे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। तो हम अर्धवृत्त के बारे में देखते हैं और चतुर्थांश के बारे में समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जितने सारे हैं उसे हल करेंगे हम, एक एक टाइप का क्वेश्चन दो प्रैक्टिस करेंगे हम। तो याद रखिएगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालने का हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज है ना, जो भी त्रिभुज हो नाम, उसका क्षेत्रफल क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, 1 बटा 2 भी कॉमन ले सकते हैं, उससे अच्छा है ऐसे याद रखें। अब तो हम सब चलते हैं और साइन थीटा का मान आप त्रिकोणमिति से याद रखिएगा कि साइन थीटा साइन 30 का मान साइन 60 का मान कितना होता है। जैसे अब चलते हैं हम अर्धवृत्त के बारे में। ये मान लेते हैं हमारे पास एक पूरा सर्कल यानी वृत्त है, ये पूरा क्या है, वृत्त है। अब हमें पढ़ना है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के बारे में कुछ जानते हैं पहले के बारे में समझिए। अगर ये आधा वृत्त होगा, ये सर्कल ऐसे है, मैंने क्या किया ऐसे ऐसे किया और ये मैंने आधा वृत्त का निर्माण किया, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं।
इसे हम अर्धवृत्त बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। ये आधा हो गया, इसका नाम है ए बी और ये ओ। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बनने में क्या हुआ ये देखिए, अर्धवृत्त के जो केंद्र है इस पर ना 180 डिग्री का कोण बनता। तो अर्धवृत्त के पहला पॉइंट है, अर्धवृत्त के बारे में पहला पॉइंट है कि इसके केंद्र पर 180 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। अब हम इसके दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप, जिसे हम परिधि के नाम से जानते हैं, परिधि यानी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, क्या होना चाहिए? सोचिए कि अगर पूरा ये वृत्त था, पूरा एक सर्कल था, ये पूरा क्या था? सर्कल था। जब ये पूरा सर्कल थी, ये पूरा क्या थे? सर्कल थी। तो हम इसे राउंड जब करते थे यानी घूमते थे तो एक बार में इसका पेरीमीटर कहलाता था। जिस पॉइंट से चलना शुरू करें उस पॉइंट पर अगर हम आ जाएं तो उस जगह पे है ना, तो उस चीज का क्या होता है? परिमाप, यानी पूरा हम एक चक्कर लगा लिए। तो अगर पूरा घूमते थे तो 2πr घूमते थे, 2πr। पूरा घूमने पर हमें आ रहा है ये पूरा क्या कवर हो जाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता था? कवर। जब मैंने इससे सोचा आधा निकालना तो मैंने 2 से भाग दिया, 2 से मैंने भाग दिया तो ये भाग तो भाग गए आधा से, ये भाग जो है मेरे बचे, ये भाग बचे। तो 2 से मैंने भाग दिया इसमें, तो बचे क्या? πr। πr सिर्फ ये बचा। परिमाप का क्या मतलब क्या होता है कि अगर यहां से आप चलना शुरू किए हैं तो आप यहां से चलना शुरू किए तो यहाँ आके रुकिए, यहाँ ही, बट मैंने वहां रुका तो πr हुआ। इसका मतलब हमें और चलना है, तो ये r था तो मैंने एक r और चला, फिर यहां से चला तो एक r और था तो एक r और चला। यानी कहने का मतलब हुआ कि पेरीमीटर बराबर πr प्लस r2r। यहां से अगर आप कॉमन करना चाहें इसे πr प्लस व्यास भी बोल सकते हैं, बट उससे अच्छा है कि हाँ r कॉमन करते हैं, हम r को क्या करते हैं? कॉमन। तो पाई प्लस इसमें क्या बच गया? 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर भी याद रखें या r इंटू पाई प्लस 2 याद रखें। अगर हम सब इसके आगे भी पढ़ लेते हैं कि r को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका मान होता है 22/7 अब प्लस 2। जब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो है ना 22 प्लस 14/7 और आगे बढ़ाते हैं हम इसका पेरीमीटर बराबर, तो क्या हो जाएंगे? 36/7 गुने त्रिज्या। यानी सबसे अच्छा फॉर्मूला ये रहा कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का पेरीमीटर बराबर 36/7 इंटू रेडियस, 36/7 इंटू रेडियस। डायरेक्ट किसी अर्धवृत्त का परिधि निकालिए, उसका परिमाप 7 है, 7 सॉरी उसकी त्रिज्या 7 से 7 काट दीजिए, 36 बच जाएगा। कोई ऐसा अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए जिसका परिधि 36 हो, तो वैसे ही करेंगे कि 36 दिया हुआ है, हमें पता है 36/7 गुने क्या होता है रेडियस, ये से कैंसिल, r बराबर इक्वल टू सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, एक दो क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे करेंगे हम, हर टॉपिक पे। तो याद रखिएगा है ना, ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से ऑप्शन देंगे हमें नहीं पता, बट आप दोनों तरफ से प्रिपेयर रखें, दोनों तरफ से तैयार रहें कि हाँ ये दो तो ये करेंगे हम। अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा, हमने समझा कि अगर पूरा वृत्त रहता तो 2πr होता, मुझे आधा निकालना था तो 2 से क्या किया? डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग दिया तो πr बचा। बट यहाँ से यहाँ तक यहाँ परिमाप निकालने के लिए जिस बिंदु से चले उस बिंदु पे आना जरूरी है। यहाँ से यहाँ चले तो ये यहाँ तक यहाँ होगा πr, फिर मैंने r 2 बार जोड़ा तो 2r मैंने लिखा, r को कितना बार लिखा? 2r। यहाँ जब मैंने r कॉमन किया तो r इंटू पाई प्लस 2 बचा। ये आपका भी इंपॉर्टेंट है कि है ना, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? तो r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। जब मैंने इसे हल किया, पाई का मान 22/7 प्लस 2 रखा है ना, तो आया कि परिमीटर बराबर यानी परिधि बराबर 36/7 इंटू रेडियस यानी त्रिज्या है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल वो दीजिए कि पूरा, जैसे मान ले पूरा एक सर्कल था तो πr स्क्वायर था, पूरा एक सर्कल था तो πr स्क्वायर था, हमें क्षेत्रफल ही तो चाहिए। तो ये जो मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये क्षेत्रफल मुझे क्या चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्षेत्रफल निकल गया। तो क्षेत्रफल की बात करें सिर्फ 2 से भागा दे देंगे तो हो गया यहाँ।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी कुछ करना नहीं है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सिर्फ इतना ही करना है कि जो पूरा वृत्त था वो पाई आर स्क्वायर था, उसमें 2 से डिवाइड कर दे तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया। वो हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आगे हमारा टॉपिक रहा चतुर्थांश, बस लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया हमारे पास। तो चतुर्थांश के बारे में समझते हैं कि क्या है। चतु माने 4 होता ही है, अथांश माने जो मान लेते हैं भाग है, यानी वृत्त के चौथे भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। यानी किसी चीज को 4 भाग में बांट दें, जैसे मान लें हमारे पास एक पूरा सर्कल टाइप का एक ब्रेड है हमारे पास, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, रोटी, जो कि होते तो है नहीं, बहुत संजोग से कोई कोई गोल बनते हैं। हाँ, जो रोटियां हम सबसे बनती है वो संजोग से सर्कल बन पाती है। ऐसा तो भाई कोई एक कोना इधर कोई एक कोना उधर निकलते हैं। मान लेते हैं मैंने इसका चौथा भाग खा, ये तो आधा भाग हुआ, आधा ये आधा ये, अरे मैंने इसे 4 भाग में बांटा। मान लीजिए आप बर्गर पिज्जा जो भी देखे हो, सॉरी पिज्जा जो देखते हैं, अगर इसका एक पार्ट मैंने इतना 4 बराबर भागों में अगर बांटा है तो उसका एक पार्ट ये कहलाएगा, और ये 360 डिग्री रहने के कारण से एक कोण है ना, एक भाग का पार्ट कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी आप याद रखें कि ये किसी चतुर्थांश के केंद्र पर 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। अगर चतुर्थांश के बारे में बात करें हम, चतुर्थांश के बारे में, तो उसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अलग चतुर्थांश है, अलग चतुर्थांश है, अलग चतुर्थांश है, बट चारों का क्षेत्रफल और परिधि इक्वल होगा, क्योंकि सब 90 डिग्री का कोण ही बना रखे। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये सब एक क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या से अलग हो रहे, भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी अगर लगाना चाहे तो चाप की लंबाई और प्लस त्रिज्या, 2 त्रिज्या को जोड़ देंगे, यानी त्रिज्यखंड का परिमाप से भी इसका परिमाप निकाला जा सकता है। त्रिज्यखंड के भी परिमाप से इसका परिमाप निकाला जा सकता है, अर्धवृत्त का भी परिमाप निकाला जा सकता है, वृत्त का भी परिमाप निकाला जा सकता है उस फॉर्मूला से। बट इसे आराम से समझने के लिए, बहुत इजी से समझने के लिए दूसरा तरीका भी अपनाते हैं। जैसे त्रिज्यखंड का परिमाप क्या था, चाप की लंबाई प्लस 2 त्रिज्या। तो चाप की लंबाई देखते हैं, चाप की लंबाई प्लस 2 त्रिज्या, 2 गुने आर। तो चाप की लंबाई क्या थी, पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2 आर। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है, पाई का मान आपको पता है 22/7, पाई को पाई छोड़ देते हैं समझने के लिए। तो पाई का पाई, आर का मान नहीं पता तो आर का आर छोड़ते, तो थीटा का अगर मान रखते हैं तो थीटा 90 डिग्री है। अब बटा में 180 करते हैं, ये कटा तो पाई आर 9 दूनी 18, यानी पाई आर बटा क्या बचा 2 माइनस 2 आर। यही होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का पेरीमीटर। अगर यही हम अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ रहे थे, एक्सप्लेन सबको ये दोनों तरफ से करके देखिए। अगर हमने अर्धवृत्त के बारे में पढ़ रहा था, तो अगर अर्धवृत्त था तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा था। ये भी तो एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि इधर भी त्रिज्या से अलग हुआ और ये भी त्रिज्या से क्या हुआ, अलग। अगर त्रिज्या से अलग हुआ तो ये भी एक त्रिज्यखंड है। अगर ये भी एक त्रिज्यखंड है तो चाप की लंबाई अब प्लस 2 त्रिज्या को जोड़ेंगे तो चतुर्थांश, सॉरी त्रिज्यखंड का परिमाप निकलेगा। तो चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, 2 त्रिज्या। अब बताइए थीटा का मान यहाँ पे क्या फुट गया, तो पाई आर थीटा का जगह 180 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त है। अब बटा में 180, अगर ये कैंसिल हो गया प्लस 2 आर, देखिए पाई आर प्लस 2 आर। अब यहां से आर आप कॉमन किया तो क्या पड़ा, पाई प्लस 2 नहीं बचा। ये सारे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकल सकते हैं। चतुर्थांश का आप निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का भी निकाल। अगर वृत्त का रखना चाहेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो चाप की लंबाई क्या है, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटा 180 या प्लस 2 आर। अगर आप निकालना चाहें तो सोचिए, पाई का पाई, आर का थीटा भी, पूरा अगर सर्कल हो, पूरा सर्कल हो तो 180 360 डिग्री होनी चाहिए। अगर 360 डिग्री केंद्र पर कोण बन रही है तो 360 बटा 180 अब प्लस 2 आर, 80 दुनानी 2 पाई आर प्लस 2 आर। ये हुआ
पाई आर थीटा बटा 180 बटा 2r। तो पाई आर थीटा बटा 180 360 यानी 2 बार में 2 पाई आर प्लस 2r। ये तो थोड़ा गड़बड़ हुआ नहीं? ओहो एक मिनट, यहाँ क्या हुआ कि त्रिज्यखंड जब ये पूरा सर्कल बन गया तो इसमें त्रिज्या नहीं, ये तो पूरा हो गया ना, तो इसलिए त्रिज्या जुटेगी नहीं। तो इस चाप की पूरी तो चाप बन गया ना, ये पूरा क्या बन गया चाप। तो पाई थीटा यानी 2 पाई आर, सॉरी सर, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर यानी चाप की लंबाई, पूरा चाप बन गया ऐसे। तो चाप की लंबाई 2 पाई आर आ जाएगी। तो अब इस तरीके से चाप की लंबाई प्लस 2 त्रिज्या करेंगे तो चतुर्थांश का 90 डिग्री रखेंगे तो वो आएंगे। दूसरा तरीका से भी देखते हैं कैसे निकालते हैं, समझ के थोड़ा। चतुर्थांश के सेंटर पर यानी केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे याद रखना है। आगे समझते हैं कि कैसे कैसे हम इसे निकालते हैं। मैंने सोचा कि अगर ये सर्कल पूरा रहता तो इसका पेरीमीटर 2 पाई आर था। मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट में बांटा, 4 इक्वल पार्ट में बांटा, तो मैंने 4 से डिवाइड किया। ये रहा आपके सामने। अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे ये यहां से लेके यहां तक ही निकला, क्योंकि ये 3 भाग तो इधर कैंसिल हो गया। यानी मुझे इतना दूर निकला। अभी चलना कितना है, आर आर 2r चलना है, तो 2r और, तो ये किसका हो जाएगा चतुर्थांश का पेरीमीटर। यानी ये 2 से 2 बार में है ना, 2 2 नहीं 4 पाई आर बटा 2 प्लस 2r। अगर आप यहां से कॉमन करना चाहें r को तो क्या बचेगा पाई बटा 2 प्लस 2। आप इसका कैलकुलेशन करें पेरीमीटर बराबर, तो आर को आर छोड़ दें 22 बटा 7 इंटू 2 प्लस 2। यहां से आगे बढ़ाए हम तो पेरीमीटर बराबर आर इंटू 22 बटा 14 प्लस 2 पी बराबर, हालांकि दूसरे काट ही देते हैं ना, दूसरे 11 बार में थोड़ा आसान हो जाएगा, 11 बटा 7। अब आर कॉमन किए तो यहाँ 11 प्लस 14 बटा 7, तो पी बराबर 25 बटा 7 इंटू रेडियस। ये रहा। ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि चतुर्थांश का परिमाप आर इंटू पाई बटा 2 प्लस 2 हो सकता है, या तो 25 बटा 7 गुना त्रिज्या डायरेक्ट। ऐसे चतुर्थांश जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ 7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 25 सेंटीमीटर। अगर मीटर हो तो मीटर में, है ना, डेकामीटर में हो तो डेकामीटर में। तो आप सब डायरेक्ट याद रखें। कभी कभी ऑप्शन में ये सब भी देते हैं 25 है ना, 25 आर इंटू 7 ऐसे लिख देते हैं। हम सबको समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो ये चतुर्थांश का क्या है क्षेत्रफल। अगर पेरीमीटर सॉरी रेडियस अगर आर है, तो अगर रेडियस को पी माना जाए तो 25 पी बटा आर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन को समझते हुए चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं और किस तरीके से मुझे हैंडल करना है उससे। आपकी हैंडल करने की क्षमता ही आपको जज करेगी कि आप कितना क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं, कितना कम समय में कर रहे हैं। अगर पेरीमीटर निकालना होगा चतुर्थांश का तो हम इसे लगाएंगे तो लंबा समय लगेगा ऑब्जेक्टिव के लिए इसको। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसे क्यों ना यूज करें 25 आर बाय 7 अर्धपरिमित, है ना। अगर अर्धवृत्त है तो 36 आर इंटू बाय 7 डायरेक्ट याद रखे। अगर अर्धवृत्त है तो 36 बटा 7 इंटू त्रिज्या। अगर चतुर्थांश है तो 25 बटा 7 गुने त्रिज्या। ये हम सबका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जितना भी चतुर्थांश था, वृत्तखंड था, त्रिज्यखंड था, वृत्त था, अर्धवृत्त था, संबंधित क्षेत्रफल हम सबने पढ़ा। अब इसके बाद क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में डालेंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उसमें कितने तरीके से क्वेश्चन, जैसे मान ले कोई पहिया है जो इतना रफ्तार से घूम रहा है, वो तो इतना चक्कर लगाए तो कितना दूरी तय करेगी। जैसे एक सिंपल सी क्वेश्चन लेते हैं हम जो कि 8 9 में भी पूछते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन समझने पर आसान लगते हैं।
जैसे मान ले क्वेश्चन है किसी पहिया की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस पहिया द्वारा 50 चक्कर में कितने दूरी तय होगा। पहिया जो है 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे है ना थोड़ा सा फील के साथ समझिए तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, इसका मतलब बड़े क्वेश्चन के बारे में हम सोचने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन ही बना लेंगे हम, नहीं, पहले छोटी छोटी क्वेश्चन समझेंगे कि हाँ अगर एक चक्कर घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, तो 50 चक्कर घूमेंगे तो कितने दूरी तय करेंगे, 10 चक्कर घूमेंगे तो कितने दूरी तय करेंगे। अगर ये छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो बड़ा क्वेश्चन को सोचने में सहायता मिलेगी। ये नहीं करें कि छोटा क्वेश्चन बन गया तो बड़ा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, नहीं। छोटा क्वेश्चन के पार्ट को, बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को मिला दिए जाते हैं तो वो बड़ा बनते हैं। हम छोटे छोटे पार्ट को अगर कवर करके चले तो वो बड़ा पार्ट को हम कवर कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो कहता है एक पहिया है, मान लेते हैं डिजाइनदार चक्का है, अरे जिसे हम पहिया कह रहे हैं, है ना, इस तरीका से कुछ उसमें डिजाइनिंग किया गया। अब ये जो पहिया है देखने में तो नहीं लग रहा है, मान लेते ये सर्कल है ना, जो भी हो अब मान के चलिए चलते, एक सर्कल है और एक पहिया है। अब ये घूमेंगे, सोच के देखिए कि हमारे पास एक है ना सर्कल टाइप का है, कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ जिससे हम बता सकें। जस्ट मान लेते हैं एक मेरे पास सर्कल टाइप का है, इसे हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, मान लेते हैं एक सर्कल है। अगर हम इसे खोल दें और इस पॉइंट को है ना इस तरीके से समझिएगा, ये सर्कल क्या है। अगर हम इसे यहां से खोल के ऐसा लंबा करें तो ये दूरी हो जाएगी, और ये जितना एक बार में घूमी उतना ही तो दूरी चलेगी। तो मान ले एक सर्कल था, ये क्या था, सर्कल, मैंने इस पॉइंट से इसे खोला तो ये जो इसका पेरीमीटर बन रहा है, क्या बन रहा है, पेरीमीटर, परिधि जो इसको चारों तरफ घूमने पर होगा, उसे ऐसे फैला देंगे तो ये तो दूरी है, यही क्या है, दूरी है, क्या है, एक दूरी। दूसरे तरीके से समझाते हैं, इससे नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये पार्ट को नहीं देखना आपको, ये तो एक सिलेंडर है, आपको सिर्फ इतना पार्ट देखना है, ये पार्ट, ये देखना है, ये है ना, ये देखना है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल की चारों तरफ अगर हम घूमते हैं तो इसका एक परिधि के बराबर है ना, ये कहता है कि आपने एक है ना इतना घुमा, एक चक्कर घुमा, तो एक चक्कर घुमा इसका मतलब यहाँ शुरू किया और यहाँ आके खड़ा हो गया, एक चक्कर घुमा। अगर इसी चीज को मैंने खोला कि रोड पर मैंने कितना चला, अगर एक चक्का है और रोड पर ऐसे घूमा, मान लो यहाँ पे एक जो हवा डालने वाला होता है वॉलपिन, ये यहाँ पे है और ये रास्ता है मान लेते हैं, तो ये वॉलपिन चलना आगे की ओर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये कोई समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर तो ये टायर है ना क्रम ऐसे होंगे। जैसे मान लेते हैं एक समय यहाँ था, वॉलपिन यहाँ था, फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ आया तो यहाँ था, फिर यहाँ आया तो यहाँ था, फिर एक समय यहाँ आया तो यहाँ आ गया, फिर से यानी एक चक्कर चक्का घूम लिया। इसका मतलब यहाँ से चलना शुरू किया सेंटर से और यहाँ तक चला है ना सेंटर तक, इसका मतलब ये जो हुआ एक चक्कर घूमने में दूरी तय किया। कैसे पता किया, तो ये जो सर्कल थी उसे मैंने ऐसे खोला तो इतना दूरी तय किया एक चक्कर में, ये छोटी सी सर्कल, ये छोटी सी सर्कल इतना दूरी क्या है, क्या तय किया, कितने चक्कर में, एक चक्कर में।
यानी अगर हम रोड पर की बात करें यानी प्लेन पर की बात करें तो जो सर्कल होगा वह परिधि जितना एक बार में जिसका जितना इस वृत्त की परिधि होगी उतना ही एक बार में इतना ना उतना ही रास्ते पे क्या तय करेगी, दूरी तय करेगी। यानी वृत्त की है ना एक बार अगर परिधि निकालें यानी वृत्त की परिधि निकालें कि एक चक्कर में कितना घूमता है, तो एक चक्कर में वृत्त अपनी परिधि के बराबर घूमेगी। देखिए एक चक्कर ही मारी, एक यहाँ थी, यहाँ शुरू किया, बॉल पिन धीरे धीरे यहाँ आई तो यहाँ इतना दूरी क्या है, फिर यहाँ गया तो यहाँ थे, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, एक चक्कर घूमने में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की। तो एक चक्कर में कितना दूरी क्या है, तो अपने परिधि के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ समझ के रखिएगा, है ना। पहिया द्वारा सॉल्यूशन में पहिया द्वारा एक चक्कर में, ध्यान रखिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि की, है ना, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि पता है 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, 2 गुने पाई गुने त्रिज्या होती है। तो अगर हम एक चक्कर में निकाल लें डायरेक्ट या बाद में भी निकालें, अगर एक चक्कर, अब आप सोचिए, थोड़ा सा फील कीजिए, अगर एक बिस्कुट की दाम पता है और हमें पूछ रहा है कि आप 50 बिस्कुट खरीदना चाहें, तो अगर एक बिस्कुट 10 रुपया मिल रहे तो 50 बिस्कुट 50 गुना 10 कर देंगे, 500, है नहीं। तो उसी तरीके से एक चक्कर में इतना दूरी तय करा है 2 पाई आर, तो पूछा है कि आप 50 चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर घूमे तो इतना, 2 चक्कर में इतना, 3 चक्कर में इतना, आपने 50 चक्कर घुमाया है ऐसा पूरा रफ्तार में 50 चक्कर घूम गए आप। तो इसीलिए लिखेंगे, इसलिए पहिया द्वारा 50 चक्कर में तय की गई दूरी। अब बताइए, एक चक्कर में 2 गुने पाई गुने त्रिज्या था, ऐसा एक बिस्कुट का दाम 2 पाई आर है, तो 10 बिस्कुट का दाम 10 से क्या करेंगे, गुना। अब गुना कर दें तो निकल गया दूरी बराबर, है ना, जैसे 50 चक्कर था तो 50 से क्या कर देंगे, 50 गुना 100 गुने पाई का मान 22/7 गुने 7 से 7 की त्रिज्या कितना था, 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म, तो दूरी बराबर 2200 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में बदलना चाहें, अब 100 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो दूरी बराबर 2200 सेंटीमीटर, अब बटा 100 यानी मीटर में बदल गया, 2 से 2 खत्म, यानी 22 मीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी, या 2200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। कौन, जो वह पहिया जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना चक्कर में, 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, 22 मीटर की दूरी तय करेगी। जस्ट इसका उल्टा भी समझ सकते हैं हम कि कोई पहिया है जो 2200 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्कर में तय करेगी। तो हमें उल्टा समझिए कि 500 में हमें कितना बिस्कुट मिलेगा अगर उसकी प्राइस, है ना, अगर उसकी प्राइस 10 रुपया है तो 50 कैसे निकालें, पूरा जो वैल्यू था, पूरा जो कीमत थी, मुझे कितना का लेना था, तो 500 का लेना था, तो पूरा में एक का दाम से क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना लेना निकल गया। वही बात इसमें, पूरा दूरी अगर 2200 सेंटीमीटर है और एक चक्कर में 2 पाई आर घूमते हैं, तो दूरी में, है ना, एक चक्कर की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ चक्रों की क्या निकल जाएगी, संख्या। तो देखिए किताब ना फॉर्मूला लिखने में कमी नहीं छोड़ती है। यहाँ पे लिखेगा कि पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो पहिया द्वारा n चक्कर में तय की गई दूरी, आप ही सोचिए n चक्कर का मतलब क्या, n से गुना, तो यही लिखेगा n इंटू 2 पाई आर। ये कौन सी फॉर्मूला है, यहाँ लिखेगा n है चक्रों की संख्या। हम इसे क्यों याद करें, n है चक्रों की संख्या, इधर क्या हो गया, कुल दूरी, इधर क्या हो गया, समझिए, कुल दूरी। अगर कुल दूरी निकालना हो, हिंदी में, है ना, ज्यादा अगर समझ के लिखें तो कुल दूरी बराबर किसके द्वारा, पहिया द्वारा, पहिया द्वारा कुल दूरी बराबर पहिया की चक्कर यानी चक्कर की संख्या, चक्रों की संख्या गुणे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में
तय की गई दूरी। खत्म। ये सब याद नहीं रखना, ये सब थिंकिंग हमारा सोच है। अगर आप इसे रटना शुरू किए तो मे भी कि आपका क्वेश्चन हर हाल में गलत होगा। रट के आप नहीं कर सकते इसे। आप रट के छोटा मोटा क्वेश्चन इस पे बेस प्रॉब्लम बना सकते हैं, हर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना नहीं सकते। हाँ, अगर इसे गहराई से सोचना सीखें, जो इमेजिन करना सीखें कि हाँ एक चक्कर था, इसे घुमा तो हुआ है ना, इतना चक्कर घुमा तो ये ऐसे निकल रहा है। अगर जब आप इमेजिन करना सीख रहे हैं तो अच्छा, अब आप ये बताइए चक्रों की संख्या अगर निकालना हो हमें तो क्या करेंगे? इधर है, उधर गुना में है, ये इधर आएगा तो भागा में, यानी कुल दूरी में एक चक्कर से भागा देंगे। वही तो क्या था अभी, n 2πr में 2πr से भागे थे, n बच गया था, चक्रों की संख्या बच गया था। एक चक्कर में दूरी तो कुल दूरी में चक्रों की संख्या से भागा दिए, निकल जाएगा। इधर से उधर, उधर से उधर करते रहेंगे। हमारी थिंक हम सोचने वाले हैं, है ना। जानवर तो है नहीं कि पगाम बांध दिए उधर तो उधर, उधर तो उधर करते रहेंगे तो हम जाते रहेंगे। हम मनुष्य है, थोड़ी तो मानसिकता हम सबकी तेज है, हम सब सोच सकते हैं, कुछ तो उससे अलग सोचेंगे। सबसे अगर अलग सोचेंगे तभी हम सब थोड़ा अलग होके पड़ेंगे। ये नहीं कि हम सोच सकते हैं, आप सब सोच सकते हैं, बट अलग अलग तरीकों से सोचे और अलग अलग तरीकों से बनाए। जय हिंद।